जीवन में एक पल ऐसा ज़रूर आता है जिस समय पर हमें सब कुछ प्राप्त होता है जिसके हम वास्तव में अधिकारी होते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमसे हमारा भाग्य रूठ गया है, परंतु अगला ही क्षण वो क्षण होता है जिस समय पर सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, शायद जिसे हमने अपने सपनों में देखा था, जिसे अपने जीवन में हमने जिया था। ऐसा ही कुछ एक सुंदर संजोग इस अक्टूबर के महीने में बन रहा है, और एक नहीं, मैं तो कहूँगा कई कई योग बन रहे हैं। इसे आप स्वयं वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि कौन कौन से बन रहे हैं। यदि उन सबको हमने गिनाना प्रारंभ किया तो ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम सीधे बात करते हुए, इस चार्ट पर चलते हुए आपके जीवन को कैसे उन्नति के मार्ग पर वो परमात्मा अग्रसित कर रहे हैं, इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वयं जो आपके राशि के अधिपति बनते हैं, वही बनते हैं शनिदेव महाराज। कुंभ राशि के अपने जो शनिदेव महाराज हैं, यही आज के दिन पर आपके अपने राशि पर चल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये अभी वक्री अवस्था में भी हैं, और ये अक्टूबर का ही वो महीना होगा जब तक ये वक्री रहेंगे। 4 नवंबर को तो ये भाई वक्री स्थिति से फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो अभी वो कार्य कर लेना है आपको जिसके लिए आपको परमात्मा ने आपको इस धरा धाम पर भेजा है। हम सबका एक अभिप्राय होता है, हम सब क्यों जन्म लेते हैं, इसको देखना है तो अपने बर्थ चार्ट में आप देख सकते हैं शनिदेव महाराज को। और इस 2.5 साल जब तक शनि का गोचर होगा, तब तक वो कौन से कार्य हैं जो आपको करना है, किस लिए आपको भेजा है। तो देखिए शनिदेव महाराज को कहाँ बैठे हैं, आपके लग्न पर बैठे हैं, आपके अपने राशि पर बैठे हैं। इस कारण से इनकी जहाँ पर ये बैठे हैं, जहाँ इनकी दृष्टि है, वो भाव हमारा जागृति से परिपूर्ण हो जाएगा। 30 साल के बाद इनका यह प्रभाव आया है, और इसी अक्टूबर महीने में ये अंतिम अपने वक्री अवस्था की यात्रा को पूर्ण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब लगन पर ये विराजमान है, इसका मतलब इसी अक्टूबर महीने में शारीरिक स्वास्थ्य में यदि कोई निरंतरता बनी हुई है, हमारे स्वास्थ्य में कई प्रकार से बाधाएं आती हैं, अगर वो बनी हुई हैं, ये समझना है ईश्वर की कृपा से अभी उसमें हमको निजात मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा बात ये समझिएगा, शनि की दृष्टि आपके तीसरे घर पे गए हैं, इसका मतलब साहस इस समय पर अच्छे खासे अच्छे रहेंगे, साहस। और विशेष बात तो ये मान लीजिए कि शनि की दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, जो मेरा व्यापार है, मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी का भाव होता है। इसी कारण से यदि आपके जीवन में व्यापारिक रूप से यदि आप परेशान हैं, व्यापार में कब संपन्नता आएगी, कब व्यापार एक अपने चरम स्थान पर पहुंच पाएगा। एक समय भी था जब मेरे व्यापार की चर्चा होती थी, एक समय था जब मेरे नाम होते थे। आज ये क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा तबीयत अभी नासाज चल रहे हैं, सर्दी जुकाम का समय भी है। तो शनि देवता आपके 7वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब हो गया 7वें भाव भी हमारी जागृति अवस्था में आ रहे हैं। व्यापार संबंधी जो भी हमारी चिंताएं हैं, उन सबको शनि देवता ने अपनी ड्यूटी बना रखी है। ध्यान रखिएगा, शनि देवता कर्तव्य के देवता है, कर्मों के देवता है। जब इनकी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ती है, इसका मतलब 10वां भाव तो हमारे कर्तव्यों का हो गया, हमारे कर्तव्य का हो गया, हमारे करियर का हो गया। करियर भाव पर शनि की दृष्टि होना कितना अच्छा हो सकता है, आप स्वतः इस चीज को समझिए। अब दूसरा हम समझने वाले हैं इनकी वक्री स्थिति को, जो अभी सिर्फ अक्टूबर तक वो रहने वाले हैं। वक्री स्थिति में आकर के आपके व्यापार, आपके निवेश, आपने जो निवेश किया है उनको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। आपके जो खर्चे हानियाँ हैं वो सब शांत होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपने जो निवेश किया है, कि हमने कभी कर्मों का निवेश हम करते हैं, कभी धन का निवेश करते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है, जब हमें उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। हमने मेहनत किया, उसका पारिश्रमिक हमको उस अनुरूप प्राप्त नहीं हुआ, समझिए कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत बनी हुई है। लेकिन शनि देवता ने वो अनुग्रह किया है कि इसी अक्टूबर के महीने में शायद वो शुभ संजोग बन सकता है, जो आपके निवेशित कर्मों को आपके जीवन पर लक्षित होते हुए आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं ग्रहों के जो राजा माने जाते हैं भगवान सूर्य, उनकी क्या स्थिति है। और आपको बता दें, एक साथ भगवान सूर्य आपके 8वें भाव पर ये गोचर वश अभी आए हुए हैं, 6 नंबर की राशि पर हैं। और ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ सूर्य, मंगल और बुध एक संग बैठे हैं। और इन दोनों का इतना सुंदर संयोग है, सूर्य बुध का आपस में जब योग बन जाता है तो बुधादित्य नाम का एक रोज राजयोग बन जाता है। ये आपके 8वें भाव पर है। अब ये 17 अक्टूबर के बाद ये
तीनों के तीनों ग्रह पुनः फिर से एक दो दिनों का फर्क होगा, इसके बाद आपके सप्तम में चले जाएंगे। इसे त्रिग्रही योग माना गया है। और इस अक्टूबर के महीने में 3 ग्रहों का एक संग संयोग आपके भाग्य भाव पर कैसे आपके भाग्य को जागृति प्रदान नहीं होगी, आप स्वतः विचार कीजिए। उच्च अधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। कोई भाग्य इससे, यदि हमारे हाथ से कोई कार्य छूट जा रहे थे, यदि भाग्य से कुछ प्राप्त होने वाला था, 99 तक हमने पहुंचा और 100 तक हम 100 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। लेकिन उस कमी को पूर्ति प्रदान करने के लिए सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रहों का एक साथ समावेश हुआ है। सूर्य कौन है? तो ग्रहों के राजा है। मंगल कौन है? तो मंगल सेनापति माने गए हैं। और बुध कौन है? तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। और आपके तो भाई ये योग कारक ग्रहों में आते हैं, क्योंकि आपके पंचमाधिपति बनते हैं, इसलिए आपके निर्णय क्षमता के अनुसार, आपकी बुद्धिमत्ता के अनुसार बहुत कुछ निकाल करके आपको अक्टूबर के महीने में प्रदान हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य में रहेगा। परंतु हाँ, सूर्य भगवान यहाँ पर भाग्य भाव पर जाकर के नीच के भी हो जाते हैं, परंतु उनकी नीचता को छोड़िए, आप ये समझिए कि भगवान सूर्य का प्रकाश यदि आपके भाग्य में पहुंच जाए तो कितना होगा। भगवान सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, उनका प्रकाश जब आपके भाग्य में आ जाए तो कितनी भी अंधेरे मेरे भाग्य में क्यों ना हो, कितना भी संघर्ष मेरे भाग्य में मैंने क्यों न झेला हो, एक उपलब्धि का एक वातावरण आप स्वतः ही से देखेंगे, स्वतः विचार करेंगे इसी अक्टूबर के महीने में। अब समझने का प्रयास करते हैं देवगुरु बृहस्पति को कि आपको वो कौन से वो घटनाएं जो आपके जीवन पर वो होने देने रहे हैं, या फिर एक शुभता कौन सा प्रदान करना है आपको। ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर ठीक ये तीसरे घर पर ये भी चल रहे हैं, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं। 4 सितंबर का वो डेट था जिस दिन ये वक्री हो गए। वक्री होने के साथ साथ ही भाई वाह, आपके तो भाई धन भाव पर इन्होंने अपना प्रभाव दे दिया। माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में आते हैं तो एक भाव पीछे का प्रतिफल देते हैं। उस हिसाब से आपके वित्त मंत्री आपके धनेश ही होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और धन भाव पर ही इनका प्रभाव हो गया। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जुड़िए अपने पैसों से, जुड़िए अपने बैंकों से, कहाँ पर मेरे पैसे आने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ मैं अपने बैंक को कैसे मैनेज कर पाऊँ। कुल मिलाकर के धन से संबंधित जो कुछ भी कार्य है आप कर डालिए। ये अक्टूबर का महीना किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं वहां भी आप प्रयास कीजिए। यदि उसके बाद भी कोई निरंतरता नहीं निकल के आती है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हम में ही कमी है। आपको ये समझना है, आपको ये मानना है। ध्यान दीजिएगा, जब तक कोई कार्य हम करते हैं तब तक ये समझिए कि उसे सिर्फ हमने किया, पारिश्रमिक जो मिलेगा मुझे मिलेगा। लेकिन जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि काम तो मेरा है और करने वाले तो वो हैं, ऐसा मान करके जब शरणागति भाव से आप कोई कार्य करते हैं, देख लीजिए आर्थिक लक्ष्य आपको प्राप्त कैसे नहीं होगी। आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव आपको अपने कर्तव्यों के साथ साथ ही भगवान का आश्रय जरूर लेना चाहिए। उनका साथ यदि मिल जाए तो जीवन में विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। वो विकास के एक कारक ग्रह ही माने गए हैं, यही होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और स्वयं धन भाव पर आकर के धन को यहाँ पर मजबूत बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ये समझ लीजिए कि यही भाव आपके कौटुंबिक जीवन का होता है, मतलब कुटुंब में भी एक शांति का माहौल क्रिएट करेंगे। गुरु देवता स्वयं भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, मतलब भाग्य का समावेश आपके धन भाव पर है, भाग्य का समावेश आपके कुटुंब भाव पर पड़ गया। और यही हमारी वाणी का स्थान होता है। जो लोग गायन वादन में हैं या जो लोग स्पीच देने का जिनका कार्य है या जो ज़्यादा कम्युनिकेशन के कार्य में हैं, उन सबको यहाँ पर अच्छा खासा प्रतिफल मिलने वाला है। आप ये समझिए पराक्रम की भी वृद्धि होगी इस समय पर, क्योंकि पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति ही इस समय पर वक्री हो गए हैं। इनका प्रभाव और बेहतर समझने के लिए आप देखिएगा 1 2 3 4 5 इनकी जो पंचम दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो आपका व्यापार है, व्यापार का आपके कर्म क्षेत्र, इन सब पर ये एक प्रगाढ़ता ना करके रखेंगे। और बात अब समझिएगा नौकरी पेशा में जो लोग हैं उनके लिए ये समझिए कि आपके भाग्याधिपति बनते हैं वही शुक्रदेव महाराज होते हैं। और यही शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्य गुरु हैं, आपके सदैव के लिए आपके भाग्य के नियंता यदि कोई हैं तो यही शुक्राचार्य जी महाराज हैं। इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि ये छठे भाव पर बने हुए हैं, कर्क राशि पर विद्यमान है, अर्थात कुंभ राशि से ठीक आपका छठा भाव। शुक्र देवता जब हमारे छठे भाव पर आते हैं तो शुक्र क्या है, तो धन के कारक हैं। तो इससे धन की भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, आपके रोग ऋण शत्रुओं में भी।
इस समय पर शत्रुओं से भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जब भाग्य छठे भाव पर जाते हैं तो जिनसे हमें धन प्राप्ति की उम्मीद ही नहीं होती उनसे भी धन प्राप्ति का एक संयोग बन जाता है। चूंकि ये नौकरी का भाव होता है इसलिए हो सकता है इस टाइम पर आपके नौकरी में कोई इंक्रीमेंट इत्यादि हो सकता है, या कुछ ऐसे जॉब के अवसर निकल सकते हैं जहां आपको ज़्यादा सैलरी आपको प्राप्त हो, ज़्यादा वेतन आपको प्राप्त हो और वहां से निकल करके कुछ बेहतर परिणाम आप ले सकते हैं। यही शुक्राचार्य जी महाराज जब छठे भाव पर जाते हैं, छठा भाव शत्रुओं का होता है हमने कहा, तो शत्रु से भी प्रेमवत व्यवहार हो सकता है, क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र प्रेम है, ध्यान दीजिएगा। शुक्र हमारे आनंद है और सुख के कारक माने गए हैं, तो शत्रुओं से भी इस समय पर अनुकूलता रहेगी। कर्जे से यदि आप परेशान हैं तो शुक्र धन के कारक होते हैं, कर्ज भाव पर गए हैं, मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर निकल करके सामने आ गई, एक ऐसा कोई विकल्प निकल करके सामने आ सकता है जो शायद हमें अपने कर्जों से मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता जरूर दिखा देगा। अब समझते हैं राहु और केतु को। ध्यान दीजिएगा, ये राहु देव महाराज आपके तीसरे घर पर पिछले 17 महीने से कुंडली मार कर बैठे हैं और आपके भाग्य भाव पर केतु देवता इस स्थान पर बैठे हुए हैं। ये दोनों ही ग्रह इतने प्रभावी हो जाते हैं कि एक तरफ तो ये राहु के गुरु के साथ मिल करके गुरु चांडाल नाम का एक योग बना दिया आपके पराक्रम पर, और सीधी दृष्टि आपके भाग्य पर दे करके एक बहुत सुंदर अनुभूति प्रदान नहीं किया। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता रहा कि भाग्य के अनुरूप मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं जिसके लायक हूँ वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है। देखिए, यदि हमने मेहनत अपना 100% लगाया है और हमें बदले में प्राप्ति कम मिले तो कहीं ना कहीं भाग्य की विडंबना होती है। यहाँ पर यही राहु देवता इसी अक्टूबर के महीने में ही अभी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी भी कम हो गई है और ठीक 30 अक्टूबर सन 2023 के दिन ये हमेशा के लिए, मतलब अगले 18 साल के लिए आपके पराक्रम को छोड़ करके चले जाएंगे। उसके बाद आप ये समझिए एक पराक्रम में भी वृद्धि हो जाना। माना जाता है यदि हमारा साहस अच्छा है, यदि हमारी हिम्मत अच्छी है, सफलता निश्चित ही हमारी कदम चूमती है। दूसरी तरफ से ये समझिए राहु देवता केतु देवता के संग मिल करके आपके भाग्य पर भी कुंडली मार के बैठे हैं। भाग्य का साथ उच्चाधिकारी को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यही अक्टूबर का महीना हो सकता है कि उनका साथ और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये शुक्राचार्य जी महाराज। अब इसी समय को हम और समझते हैं। विशेष जब ये वीडियो हमने बनाया उसके पहले एक हफ्ते का हमारा निरंतर मेहनत चलता रहा ये सब ग्रहों की स्थिति को निकालने के लिए। इसीलिए देखिए पूरा हमें याद हो गया है, हमें देखना भी नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस समय इस महीने पर इतने कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अभी आप और सुनिए कितने परिवर्तन लेकर के आपके जीवन को और कितना बेहतर बनाएंगे भगवान। इसी समय पर 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक, जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष का समय रहेगा, यही समय पितृपक्ष का समय होगा। माना जाता है पितरों की अनुकंपा जिस इंसान पर पड़ जाए, अपने पितरों की कृपा जिस इंसान पर पड़ जाए, उसके कार्य अधिक समय तक लंबित नहीं हो सकते, अर्थात उसे कार्य में जल्दी सफलता मिलती है। आपके पास वो अवसर मिला है अभी 14 अक्टूबर तक का समय, जो आपके पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो भगवान के सागिर धाम में पहुंच चुके हैं, उन सब को एक आश्रय मिलता है, एक साथ मिलता है भगवान का, और भगवान उन सब को भेजते हैं पृथ्वी लोक में कि जाओ भाई अपने अपने परिवार से मिल करके आ जाओ। और वो सब आते हैं, दौड़ करके आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, सूक्ष्म रूप से अदृश्य रूप से आकर के वो समाहित होते हैं, आपके घर के आंगन पर बैठते हैं, किसी भिखारी के रूप में, किसी याचक के रूप में आपके द्वार पर यदि कोई आता है तो आप ये समझिए मेरे पितृगण आए हैं। यदि कोई स्त्री आती है तो मातृ जो हमारे जो स्त्री जो गई हुई हैं, हमारे पूर्वज में हमारी दादी हो गई या परदादी हो गई, वो आई हुई हैं। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उन्हें दान पुण्य कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, उनका सत्कार कीजिए। यकीन मानिए पितृपक्ष में किया हुआ दान और पुण्य सदैव कल्याणकारी होता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट कीजिए, मंदिरों में शुभ कार्य कराइए, जो कुछ भी यदि आपसे बंस पड़ता है इस पितृपक्ष में कीजिए। माना जाता है कि हमको यदि भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो वो सामर्थ्यवान किस काम का भाई, यदि हम किसी का हित न कर पाए। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी एक कृपा हो गई, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म का कार्य हो गया, और वो करके आप इस पितृ देवता से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और वो चाहे तो आपके जीवन को कितना उन्नत बना सकते हैं, आप स्वतः विचार कीजिए। जैसे ही
14 अक्टूबर का डेट जाएगा। 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक के मातृशक्ति आराधना का महापर्व नवरात्रि का शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र का यह दिवस जो होगा वो इतना मंगलकारी होगा, माना जाता है कि किसी भी कामनाओं की सिद्धि के लिए नवरात्रि का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा इस नवरात्रि के अवसर को ध्यान रखते हैं, इसके इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रि आए और कब मैं अपनी शक्ति को जागृति प्रदान करूं। आप भी अपनी शक्ति को जागृत कीजिए। इस समय पर कुछ भी आपके समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं आपके जीवन को बाधित कर रही हैं, उस समय पर मातृ आराधना पे लग जाइए। जो भी आपको बन पड़ता है, एक घड़ी आधो के पुण्य आप जो भी समय आप निकाल पाए, समय निकाल करके उस जगदीश्वरी के चरणों पर आपको लग जाना है। ध्यान रखिएगा, सारे संसार को जो शक्ति प्राप्त है वो एक ही है, उनका सोर्स है माँ जगदम्बा, और उसी कारण से उनके साथ जुड़ करके आप अपना कार्य कीजिए। आपको ध्यान होगा, समुद्र मंथन का टाइम चल रहा था और उसमें से विष निकला। सबसे पहला हमारे जीवन में विष ही निकलता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अंत में अमृत हमें प्राप्त होता है। जब विष निकला, उसमें से कोलाहल मच गया सारे संसार में कि भाई अब कौन इसे ग्रहण करेगा, कौन ग्रहण करेगा। सभी दानव और देवता भागने लगे। तभी उन्होंने देवाधिदेव महादेव को बुलाया। महादेव ने उस विष को पीना चाहा, लेकिन उन्होंने रुक गए महादेव ने, और तभी उन्होंने पार्वती जी का ध्यान किया और कहे कि हे देवी, क्या मैं इस विष को पान कर जाऊं। जब उधर से पार्वती जी ने कहा कि हाँ, सती जी ने कहा कि हाँ भोलेनाथ आप पी लीजिए, तब भगवान ने उसे पान किया और भगवान जी को कुछ भी नहीं हुआ। बाद में देवताओं ने पूछा, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि ने, कि भगवान भोलेनाथ आप स्वयं समर्थवान हैं, लेकिन आपने अपनी अर्धांगिनी से ये चीज़ क्यों पूछा कि मैं ये कार्य कर लूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं माना कि मैं शिव हूँ, लेकिन शक्ति के बगैर मैं मात्र एक शव हूँ। इसलिए शक्ति की आराधना बहुत जरूरी है। उनकी अनुकंपा यदि है, उनका साथ यदि, उनकी सहमति यदि मिल गई है, तो ये विष भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी प्रकार से आपके जीवन में कितनी भी विषता भरी हुई हो, उस शक्ति का आवाहन करके इसी समय को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बहुत से रास्ते हैं। इस नवरात्रि के विषय पर एक अलग से वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, जहां पर हम प्रदर्शित करेंगे कौन से वो कार्य है आपके राशि के अनुसार जो आप कर सकते हैं और बेहद शुभ परिणाम उस मातेश्वरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बाद जहां से ये 23 अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर का डेट आएगा, विजयदशमी दशहरा का शुभ संयोग रहेगा। सोचिए जरा कितना सुंदर, भगवान श्री राम का तिलक लगाइए और स्वयं विजय तिलक अपने मस्तक पर लगा करके भगवान श्री राम को वंदन कीजिए। माना जाता है दशहरे के दिन जो भगवान श्री राम का वंदन करता है, नीलकंठ का जो दर्शन करता है, उससे सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इसके बाद जैसे ही 28 अक्टूबर का डेट आएगा, एक चंद्र ग्रहण का योग बनेगा हमारे सौर मंडल में, जिसका प्रभाव हमारे भारत में दृश्य भी होगा और मान्य भी होगा। इस कारण से ये जो 28 अक्टूबर का जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, उस पर आपको सतर्क भी रहना होगा। उसके लिए एक बृहद एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आपके जीवन पर वो कौन कौन से प्रभाव हैं जो चंद्र ग्रहण के द्वारा आपको लक्षित होते हुए दिख सकते हैं और उससे बचने के लिए क्या किया जाए। यदि हमारे जन्म पत्रिका में चंद्र संबंधित कोई भी दोष है तो उससे अच्छा बेहतर नहीं हो सकता उस दोष से मुक्ति के लिए। यदि हमारे जीवन में राहु से संबंधित कोई दोष है या केतु से संबंधित कोई परेशानी है, उससे अच्छा समय नहीं हो सकता उससे मुक्ति पाने के लिए। उसका वीडियो हम अलग से लेकर के जरूर आएंगे। अभी एक और बात बच गई भाई, इसी समय पर इसी अक्टूबर के महीने में एक सम सप्तक नाम का योग बनेगा, जो आपके राशि के स्वामी शनि देवता और आपके ही सबसे अनुकूल ग्रह माने जाने वाले, आपके भाग्येश जो माने जाने वाले यही शुक्राचार्य जी महाराज, इन दोनों का सम सप्तक योग बनेगा। दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल में बैठेंगे, आमने सामने होंगे। इतना सुंदर संयोग लेकर के अक्टूबर महीना आया है। लग जाइए अपने कार्य पर। ग्रहों का प्रभाव इतना अनुकूल है, इतना कुछ बढ़ोतरी करने वाले हैं, इसलिए लगना है आपको अपने कार्य पर। निरंतरता बनी हुई है। जा सो कृपा सो दयाल, भगवान की कृपा लेकर के आपको आगे बढ़ते रहना है। निरंतर मानिए कि अक्टूबर का महीना कोई मिसाल कायम कर सकता है। कुछ स्तंभ की स्थापना हो सकती है जो आगे चल के अपने जीवन को आप बेहतर बना पाते हैं। अब कुछ ऐसे तारीख आपको बता देते हैं जो तारीख आपके लिए अनुकूल होंगे और कुछ ऐसी तारीखियां भी होंगी जो आपके लिए प्रतिकूल भी होंगे। अनुकूल तारीख जो शुभ तारीख होंगी उन पर ध्यान दीजिएगा।
आपके लिए 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 19, 20, 21, 24, 25, 28 और 29 तारीख इसी अक्टूबर महीने में आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। इस तारीखों में कोई कल्याणकारी, कोई अच्छा समय हो सकता है कि आपके अनुकूल हो जाए। कोई नया कार्य भी करना है, इस तारीख को आप अपना सकते हैं। इसके विरुद्ध में एक प्रतिकूल आपके लिए डेट रहेगा इसी अक्टूबर के महीने में 3 अक्टूबर, 4, 12, 13, 14, 22, 23 और 31 अक्टूबर वो डेट भी होंगे जहाँ पर हमको सावधानियाँ रखनी होगी। यदि इस डेट में यदि कोई आवश्यक कार्य करना भी होगा तो अपने इष्ट कृपा को प्राप्त करके अपने गुरुवर के आशीर्वाद से आप कार्य को प्रारंभ कीजिए। देखिए ये अक्टूबर का महीना कितना बड़ा कुछ परिवर्तन लेकर के आता है, क्योंकि वक्त है परिवर्तन का, इस बात को आपको भूलना नहीं है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना हर बार की भांति इस बार भी मत भूलिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।